पहले क्या होता था कि 7 बजे के बाद तो लड़कियां दिखती ही नहीं थी बाहर, क्योंकि माहौल वैसा था, डर लगता था। अब ऐसा नहीं है, अब तो 10-10 बजे तक, शाम के 10-10 बजे तक लड़कियां बाहर होती हैं, घूमती हैं, वैसा माहौल बन गया है अब। लाल चौक टूरिज्म हब नहीं था, एक सिटी सेंटर मार्केट प्लेस था, लेकिन अब टूरिज्म हब में कन्वर्ट हो रहा है। लाल चौक पहले से कितना बढ़िया, पहले क्या था अब क्या है, इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा, जब से धारा 370 हटी है बहुत ज़्यादा बहुत बदलाव आया है। एक्चुअली पॉजिटिव चेंज है यहाँ पे कश्मीर में। जाने को कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो माहौल तो बदल गया है। पहले लोग आते थे, इन्हें डर था लोगों में, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। तो मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है काम। बहुत सारी चीजें बदली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो क्रेडिट जाता है जिन्होंने यहाँ पे वो सब चीजें की है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन 4 सालों में कश्मीर के अंदर क्या कुछ बदलाव आया है, फैसला आना, आखिर ये लोग क्या कुछ सोचते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इन 4 सालों में कश्मीर कितना बदला। देखिए 2005 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35 से खत्म हुई है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट हुई भी। हम स्मार्ट सिटी में खड़े हैं, आप उस स्मार्ट सिटी में खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदली है। यहाँ पे पोलोवी मार्केट, वायर फ्री मार्केट, पहला जम्मू कश्मीर का वायर फ्री मार्केट बनाया गया है, और बहुत सारे ऐसे पैचेस बनाए गए जो बहुत सारे खूबसूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे अभी है जो अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। उन वादों को पूरा कर, किस तरह के वादे? लाइक दूर दराज इलाके जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी है, उसको पूरा करना है, यहाँ के बच्चों को रोजगार देना है, वो अभी वादे नामुकम्मल है। और दूर दराज इलाके वहाँ पे अभी पानी मैसर नहीं की गई है लोगों को, वो चीज़ें अभी रह गई। लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। जैसे हालात की मैं बात करूँगा, कुछ बहुत सारी चीज़ें बदली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो क्रेडिट जाता है जिन्होंने यहाँ पे वो सब चीज़ें की है। लेकिन यहाँ पे और भी बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में होगा। लेकिन सब कुछ उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद ही कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होने की जरूरत है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है। एक बदलाव वो भी कि खुलकर आप कम से कम घूम सकते हैं। आपको ये नहीं है कि अभी यहाँ थोड़ी देर में कहीं कुछ किलोमीटर की दूरी पर आतंकी घटना हो जाएगी, कुछ मीटर की दूरी पर पत्थरबाज जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आने लगेंगे। कम से कम वो चीजें आप नहीं है। उसमें तो कमी आई है, लेकिन अभी भी चीजें, आपको अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ दिनों की बात बता दूं, अभी भी 2 अटैक्स आज कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे हुए हैं। एक पुलिस कांस्टेबल मारा गया, कल भी एक जगह पे एक अटैक हुआ जहाँ पे मारा गया। हालांकि कुल मिला के अगर हम कहें तो स्ट्रीट वायलेंस में कमी आई है, हड़ताल में कमी आई है। लेकिन अब जरूरत है, जहां तक अब आर्टिकल की आपने बात की, तो आर्टिकल 370 तो रिवोक हो गया। वो किस हित में किया, सरकार ने क्या कुछ इंटरेस्ट उसमें था, क्या देश का इंटरेस्ट था, वो देख के उन्होंने रिवोक किया। लेकिन उसी फ्लोर पे होम मिनिस्टर ने वादा किया था कि हम जल्द ही स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, उसके साथ साथ असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कराएंगे। लेकिन उसकी अभी कोई बात नहीं हो रही। आपको बता दें कि अभी यहाँ पे रिपोर्ट तो दे दी गई है ना, अब दे दी गई है तो जाहिर सी बात है कि अब वो इलेक्शन और वो जिन तमाम प्रक्रियाओं की बात आप कर रहे हैं, अब वो भी होगा। अभी तो उस पर कोई हम कह सकते हैं ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि जिसे हम कह सकते हैं वो होने वाला। आपको बता दें अभी म्युनिसिपैलिटीज का हमारा टेनवर खत्म हुआ है, अर्बन लोकल बॉडीज का भी टेनवर खत्म हुआ। अब जो बीडीसीज है या पंचायत है वो भी अब 9 जनवरी को खत्म होने वाले हैं। लेकिन उस पर अब एक बार फिर से डिलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट की गई है, या उसके साथ साथ हम कह सकते हैं ये समरी रिविजन स्टार्ट हुआ है। तो अभी भी ऐसा कोई कंफर्म हम कह सकते हैं कंफर्मेशन नहीं दी जा रही इलेक्शन कब होंगे। और लोग भी अब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, स्टेटहुड वापस हो। और जिस तरीके से सरकार ने भी हमेशा कहा कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की, हमने ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी पहुंचाई, लेकिन जो हमारे ग्रास रूट लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी खाली पड़े हैं, उनमें उनका टेन्योर खत्म हुआ। अब जरूरत है, चलो आर्टिकल 370 हटाया गया, किस हित में हटाया गया, क्या कुछ प्रोसेस था उसका, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन कम से कम उस टाइम हमें अमित शाह जी ने जो वादे किए थे, कम से कम उन वादों को जो है अब निभाने का टाइम आया है। अगर वही कहता है कि हालात ठीक है, 4 साल हो गए, असेंबली नहीं है या बाकी जो हमारे इदारे वो नहीं, तो अब उनको भी कंप्लीट करने की जरूरत है, जो इलेक्शन कराने की जरूरत है, ताकि आम लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन आगे सके। तो कितना बदला है इन 4 सालों में कश्मीर की अगर हम बात कर ले। आप इधर आ जाइए, कितना बदला है? बहुत बदला हुआ है। क्या आप फील करती हैं पहले से, जब 370 जब था और जब 370 हटा, उसके बाद से कोई फर्क आप देखती हैं, महसूस करती हैं?
काफ़ी फ़र्क आया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने चेंजेस आए हैं। जैसे फुटपाथ्स काफ़ी कम थे, अब बने हैं। नए एरियाज बैठने के लिए बने हैं। जैसे हम देखते थे बाहर जाते थे, चंडीगढ़ वगैरह जाते थे, वहाँ पे खूबसूरत सीनरीज होती थी देखने की, मतलब वहाँ पे जैसे बैठने की जगह बनी है बिल्कुल वैसे ही बने। तो अच्छा बना है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हुआ है 30। वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है अब कम से कम। जी जी। आप तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा खौफ में दिखाई दे रही है, थोड़ा शर्मा रही है। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि क्या बदलाव आप फील कर रही हैं। महिलाएं जिस तरह पहले उतना नहीं निकल पाती थी घर से बाहर, लेकिन अब निकल पा रही हैं। वो आजादी, वो खुली हवा में सांस लेना, वो फील कर पा रही। हाँ, पहले क्या होता था कि 7 बजे के बाद तो लड़कियां दिखती ही नहीं थी बाहर, क्योंकि माहौल वैसा था, डर लगता था। अब ऐसा नहीं है, अब तो 10-10 बजे तक, शाम के 10-10 बजे तक लड़कियां बाहर होती हैं, घूमती हैं। वैसा माहौल बन गया है, अब काफी अच्छा माहौल हो गया है। कश्मीर कितना बदला इन 4 सालों में। आप लाल चौक पर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ की रौनक तो बहुत कुछ कह रही। देखिए, ये डिफाइन करने वाली बात नहीं है। आपको तस्वीरें ही बता रही हैं कि किस तरह की चेंजेस हैं कश्मीर में। आप आज से 4 साल पहले कश्मीर में इस जगह पे खड़े होकर सिर्फ फील नहीं करते थे, और सेफ्टी के अलावा आपको और सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। ब्यूटीफाइड नहीं था, अब जगह आने लायक नहीं थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है पूरी तरह से। आप देखिए, लोग यहाँ पर प्रिसाइसली संडे को एज ए टूरिज्म स्पॉट बनाकर आ रहे हैं। श्रीनगर को मार्केट हब मानकर नहीं आते। तो ये बहुत फ़ायदेमंद यहाँ के लोगों के लिए भी है। टूरिज्म पर भी इसका कोई फर्क पड़ा? अभी हाल ही में G20 भी हुआ था, उसके बाद क्या कुछ फर्क पड़ा? देखिए, बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि लाल चौक टूरिज्म हब नहीं था, एक सिटी सेंटर मार्केट प्लेस था, लेकिन अब टूरिज्म हब में कन्वर्ट हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोकल्स के साथ साथ जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी अब लाल चौक आना चाहते हैं, वो आते हैं, और उससे हमारे यहाँ के मार्केट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल चेंजेस तो बहुत हैं और एक्सेप्टेबल चेंजेस हैं, जिनको मानना पड़ेगा कि ये चेंजेस आई हैं। पुरानी सरकारें नाकाम थी इन चेंजेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग ऑन चैप्टर्स, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल चौक पर। मेरे ठीक पीछे आप ये देख रहे हैं, ये कई प्रदर्शनों का, कई आंदोलनों का गवाह रहा है। लेकिन आंदोलन और प्रदर्शन किस तरह के, लोगों को भड़काने वाले, वो अलगाववादी आवाजें जो यहाँ से भी उठती रही है, एक सिंबोलिज्म के तौर पर हमेशा दरअसल इसे इस्तेमाल किया गया है इस जगह को। लेकिन आज इस जगह की सूरत हाल बिल्कुल बदल चुका है। मैं अपने विजय फिरदौस से कहूंगी कि आप एक बार जरा यहाँ पर दिखाएं 360 डिग्री एंगल घुमाकर, कि देखिए किस तरह की जो रौनक है वो यहाँ पर बाजारों में देखने को मिल रही है, जो कि अमूमन इस तरह से यहाँ पर नहीं दिखाई देती थी। ये रौनक ये बता रही है कि किस तरह से लोग अब इस जगह पर बेखौफ घूमने लगे हैं। टूरिज्म हब, अभी कुछ लोगों से हमने यहाँ पर बात भी की, वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक तरह से छुट्टी वाले दिन ये पिकनिक स्पॉट हो गया है। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आते हैं सैर सपाटे के लिए। मतलब अब वो शांति है जो पहले नहीं होती थी, या पहले किस तरह से यहाँ की अनदेखी की गई और किस तरह से अलगाववाद की आग में लगातार किस तरह से शांति भंग करने के लिए भड़काया जाता रहा। और हाल ही में अभी जब G20 यहाँ पर हुआ, उससे भी कई चीजें यहाँ पर बदली हैं। कितना बदलाव आप देख रहे हैं कश्मीर में इन 4 सालों? 4 सालों में कश्मीर में काफ़ी बदलाव आ गया है। लाल चौक पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, और यहाँ पे आप ही देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हो चुका है। ये हम तो चलिए यहाँ पर इतना नहीं आते, लेकिन आप यहाँ पर रहते हैं, आपने देखा होगा पहले भी इसी तरीके से यहाँ पर इतने सारे लोग जुटते थे इस तरह से? नहीं, अभी इसी साल से ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, और पहले से बहुत ज़्यादा लाल चौक को ब्यूटीफुल तरीके से देखा जा रहा है। और आगे आप कुछ जानते हैं। आपको लग रहा है कि विकास हुआ है, नया कश्मीर जिसे कहा जा रहा है, दरअसल वो विकास होता हुआ यहाँ पर नजर आया है इन 4 साल? जी हाँ, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा विकास हो गया है यहाँ पे कश्मीर के अंदर। वो कश्मीरियत जो खो गई थी कहीं, वो कश्मीरियत लौटी है इन 4 साल? जरूर 4 साल के अंदर जरूर लौटी है। आप ही देखो ना कितना डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पे। लाल चौक पहले से कितना बढ़िया, पहले क्या था अब क्या है। इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा, जब से धारा 370 हटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, और देखिए आजकल हर चीज में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका किस तरह से रही है। लेकिन यहाँ खासतौर पर कश्मीर में अगर बात करें, जब महिला घरों से नहीं निकलती थी, बड़ा संकोच उनको करना पड़ता था, तो आज हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, सैर सपाटे के लिए आए हुए हैं। कितना बदला है कश्मीर में, ये समझना चाह रही हूँ। एक्चुअली बहुत बदलाव आया है। एक्चुअली पॉजिटिव चेंज है यहाँ पे कश्मीर में। जाने को कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो माहौल तो बदल गया है
काफ़ी चेंज आ गई है यहाँ पे। लाइक रौनक होती है, चहल पहल होती है यहाँ पे। लाल चौक पर कभी इस तरह की रौनक दिखी नहीं? हाँ, पहले तो इतना डिप्रेस्ड होता था, लाइक अब तो थोड़ा खुल चुका है, कश्मीर थोड़ा खुल चुका है जी। अब तो चलिए, फिर भी आज की यंग बच्ची हैं, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि मतलब शायद उससे पहले घरों से इस तरह से निकलना बहुत ही मुश्किल होता था, एक कैद सी हो गई थी पूरी जिंदगी। लेकिन अब लग रहा है कि 370 हटा, 35 हटा, उसके बाद कुछ जिंदगी बदली है। बदली क्या है, माहौल तो वैसा ही था, लेकिन लोग घरों से निकल नहीं सकते थे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हमारे साथ हैं जो रहने वाले तो यहाँ के नहीं है, लेकिन काफी वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ पढ़ने के लिए आए तो कुछ कामकाज के लिए आए हैं। तो मैं आप ही से पहले शुरू करती हूँ कि क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो 370 हटा, 35 से हटाया गया, निरस्त किया गया उसको, उससे कुछ यहाँ की जिंदगी में, जीवन में कुछ बदलाव आया? यस मैम, टूरिज्म इंडस्ट्री पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। टूरिज्म इतना बढ़िया है, पहले कश्मीर के नाम से लोग डरते थे कि वहाँ पे मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। अब पूरे इंडिया से, बाहर से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना अच्छा बूस्ट मिला है 370 हटने के बाद, जो पहले सुनने में नहीं आता था। क्या घर में जब मम्मी पापा से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, चिंता करते हैं वो कि आप लोग वहाँ पर हो? कोई चिंता तो नहीं करते थे, अब कोई चिंता नहीं उनको। अब बोलते थे बस सब कुछ अच्छा चल रहा है 370 हटने के बाद। अभी हाल ही में G20 भी हुआ था, उससे भी कई बदलाव आया, खासतौर पर टूरिज्म, जैसे कि आपके साथी ने कहा कि टूरिज्म में भी काफी इजाफा देखा गया। हाँ, ये क्या है, G20 के कारण बाहर से भी लोग आ रहे हैं और इधर घूमने की सबसे अच्छी जगह है। लेकिन पहले लोग आते थे, डर था लोगों में, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। तो मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है काम। मुझे लगता है कि लाल चौक पर आप लोग तो आते रहते होंगे छुट्टी पे, सैर सपाटे के लिए, तो लाल चौक पर लेकिन पहले इस कदर इस तरह की भीड़ नहीं दिखती थी, या शायद मुझे ही दिख रही है आज यहाँ पर ऐसी भीड़? एजुकेशन सिस्टम के कारण, हालांकि 370 के बाद में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो गया। आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आ सकते हैं और आराम से रह सकते हैं, न कोई टेंशन, न घर वालों की कोई टेंशन। मतलब कश्मीर सुनते ही वो पत्थरबाजी, छोटे छोटे बच्चे, मतलब शायद आपसे भी छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पत्थर थमा दिए जाते थे, वैसी स्थिति नहीं है कश्मीर। मैम, अगर कोई कश्मीर आएगा तो उसे पता लगेगा ये असलियत में ही जन्नत है, ये दुनिया का स्वर्ग है। अब एकदम से बदल चुका है मैम, ये रियल जन्नत बन चुकी है। पहले डर था लोगों में, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है एकदम से। और ये इसका कारण ये है कि हालांकि चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका इन पर बिल्कुल जाहिर तौर पर ध्यान रहता होगा कि किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो दरअसल चलाया गया, वो खुफिया जानकारी, ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो इसके पीछे की वजह, उसके पीछे की वजह आर्मी है। हाँ, यहाँ की आर्मी बहुत, अपने देश की आर्मी बहुत गर्व है हमें उस पर। वो ही है जो यहीं को संभाल रही है और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिसके कारण ये बदलाव दिखाई दे रहा है हमको आज। नए कश्मीर में वो निर्माण, वो विकास आपको दिखता है। आप कहीं भी अगर नजर गड़ाएं, दोबारा से, नए कश्मीर में वो निर्माण, वो विकास आपको दिखता है। कहीं भी अगर नजर दौड़ाएं तो आपको वो खुद ब खुद आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कोई भी और सोचने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि यही वो कश्मीर जहाँ पर कुछ अलगाववादी आकर, कुछ ऐसी ताकतें आकर जो हमेशा कश्मीर पर ब्रेक लगाने की कोशिश हमेशा किया करते थे, इस तरह की प्रदर्शन जो किया करते थे, भड़काऊ, किस तरह से आग लगाने वाले, आग भड़काने वाले, वो इस तरह की चीजें दिख जाया करती थी। लेकिन अब वैसी कोई चीज नजर नहीं आती है। 2019 से पहले अगर हम बात करें, कोई भी योजनाएं, कोई भी अगर कुछ भी लागू किया जाना है तो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर उसमें लिखा होता था, मतलब ये कि वो यहाँ पर लागू नहीं होंगी, वो उसमें जम्मू कश्मीर नहीं आता है। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है, शांति है, रौनक है जो यहाँ पर आपको दिखाई देती है। क्योंकि जो यहाँ पर कश्मीर को ब्रेक लगाते थे, घाटी को ब्रेक लगाते थे, उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया गया, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। या तो वो नजरबंद कर दिए गए, या उनको जेल पहुंचा दिया गया, और या तो उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो किस तरह से फ्रीज कर दिए गए। किस तरह से वो जो कश्मीर पर, घाटी पर ब्रेक लगाते थे, उन्हीं पर ब्रेक लगा दिया गया।